नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक लेक्चर के माध्यम से आप सभी लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में जानकारी दूंगा और एक ऐसा श्रृंखला होगा जिसमें कि जागो ग्राहक जागो के नाम से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। ये टॉपिक है कि इसमें केस स्टडी आप देखें और किस किस तरह से कोर्ट का फैसला आया है। तो मैं इसी सुविधा के नाते इस लेक्चर को 3 या 4 भागों में बांट के बताऊंगा। आज मैं शुरुआत पार्ट 1 से करता हूं। भाग 1, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जैसा कि पता है आप सभी लोगों को, भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में पास किया था। इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 का प्रचलन था, इन्फोर्समेंट था, लेकिन 2019 में कुछ नए चीज़ों को ध्यान में लाते हुए या काफ़ी विस्तृत करते हुए एक नया एक्ट पास किया गया है। इस एक्ट में जो इम्पॉर्टेंट प्रावधान है उसके बारे में आज इस भाग में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कंज्यूमर होता कौन है, उपभोक्ता कौन है। एक कंज्यूमर कौन हो सकता है? हम में से हम सारे लोग ही एक उपभोक्ता हैं। कुछ ना कुछ सामान लेते हैं, कोई न कोई सर्विस हायर करते हैं। अब कानूनी तौर से देखें, उपभोक्ता कौन हो सकता है? उपभोक्ता का मतलब है जो कोई किसी सामान को खरीदे या किसी सर्विस को हायर करे। सामान खरीदे, जैसे हम अपना डेली सामान लेते हैं, हमें कुछ पैसा देते हैं और शॉपकीपर से कुछ सामान लेते हैं। और सर्विस, जैसे हम कुछ सर्विस हमें लेना होता है तो सर्विस प्रोवाइडर को कुछ फीस देते हैं और हमें सर्विस देता है। तो कंज्यूमर सामान जब हम लेने जाते हैं तो हर तरह का पेमेंट, हम उसको कुछ पैसा देते हैं या पैसा देने का प्रॉमिस करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेते हैं या फिर डिफ़र्ड पेमेंट के थ्रू लेते हैं, वो सारी चीज़ें कंज्यूमर की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। कंज्यूमर और शॉपकीपर में एक रिलेशन होना चाहिए और एक कंसिडरेशन के तहत जो आएगा वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तहत कवर्ड होगा। इसी प्रकार जब सर्विस की बात करते हैं, जब एक कंज्यूमर ऐसा है जो किसी सर्विस के लिए किसी शॉपकीपर के पास जाता है या सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है तो कुछ पैसा देता है, उसको पैसा पूरा दे सकता है या फिर कुछ कम पैसा दे सकता है या फिर आगे पैसा देने का वादा कर सकता है। वो फ्री सर्विस नहीं होना चाहिए, फ्री परचेजिंग नहीं होना चाहिए, तो कंज्यूमर कहलाएगा। अब देखिए कंप्लेंट क्या होता है, शिकायत क्या होगा। आप जो शिकायत करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन के सामने जाके, उस शिकायत में क्या क्या आ सकता है? किसी भी तरह का अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे अडॉप्ट कर रहा है। जो आप सामान ले रहे हैं वो डिफेक्टिव है सामान, उसमें एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट हैं, दोष पाए गए हैं, आप जैसा सोचे थे वैसा सामान नहीं है। गुड्स सफ़र फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, मैंने आपको बता दिया। द सर्विसेज हायर्ड आर अवेल्ड सफ़र फ्रॉम एनी डिफिशियंसी, जो आपने सर्विस हायर किया है उसमें कुछ कमी पाई गई है, जैसा आपने सोचा था वैसा सर्विस नहीं है। या फिर जो आप सामान ले रहे हैं वो एक्सेस में है, उसका प्राइस जो है वो MRP से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, या डिस्प्ले जो उसके ऊपर किया हुआ है कंटेनिंग सच गुड्स उससे ज़्यादा है, प्राइस लिस्ट जो लगा हुआ उससे ज़्यादा है, या फिर कोई हैजार्डस सामान। इस 2019 वाले एक्ट में ये नया क्लास जोड़ा गया था, द गुड्स विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि अपने हमारे लाइफ कंप्रोमाइज़ होने के चांसेज होते हैं, हमारे लाइफ के ऊपर खतरा हो सकता है। आर बीइंग ऑफर्ड टू सेल फॉर द पब्लिक इन कंट्रावेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड्स एज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ। जैसा इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट का कि हैजार्डस चीज़, ऐसी चीज़ें जो एक किसी भी ग्रुप के या फिर आदमी के सेहत से जुड़ा हुआ, किसी परिवार के सेहत से जुड़ा हुआ है और नुकसान होने की संभावना है, उस केस में गवर्नमेंट उसको एक नॉर्म्स बनाती है कि इसके तहत ही आपको बेचा जा सकता है, अदरवाइज नहीं बेचा जा सकता है। द सर्विस विच आर हैजार्डस आर लाइकली टू बी हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। ऐसा कोई सर्विस हायर करते हैं जिसका हैजार्डस नेचर का है, उस सर्विस में यदि ऐसा कोई दोष होता है, इन्फॉर्मिटी होती है, तो भी कंप्लेंट के अंदर शामिल किया जा सकता है।
अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप कंज्यूमर बन गए, आपने कुछ पैसा दिया, सामान लिया या फिर सर्विस हायर किया, आपने कंप्लेंट तैयार कर लिया। कंप्लेंट में क्या होना चाहिए? डिफेक्टिव गुड्स होना चाहिए, या फिर प्राइस से ज़्यादा गुड्स होना चाहिए, या फिर जो सर्विस होना चाहिए वो डिफेक्टिव सर्विस होना चाहिए, आपने जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया था या एग्रीमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर हेजार्डस आइटम है जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के मुताबिक नहीं उसको मार्केट में बेचा जा रहा है, तो आप एक कंप्लेनेंट बन गए हैं। कंप्लेनेंट कौन होता है? जो सामान लेता है या उसके लीगल ओनर्स हैं, या कोई जो सामान लिया वो उसका डेथ हो गया तो उसकी वाइफ या जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं, या फिर ऐसे जो NGOs टाइप के होते हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को इकट्ठा करते हैं, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में कंज्यूमर केस कंज्यूमर कमीशन के सामने डाल सकते हैं। अब डिफेक्ट को भी परिभाषित किया। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 210 में देखें, क्लॉज सब क्लास 10 में डिफेक्ट का परिभाषा ये है कि कोई फॉल्ट उसमें आ जाए। डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी और प्योरिटी। डिफेक्ट में वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे आपने कोई सामान लिया, वो सामान के अंदर कोई उतना प्योर नहीं है, या फिर क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं है, पुअर है, आपने सोचा था मैं इतना पैसा दे रहा हूँ मुझे बहुत क्वालिटी वाला सामान मिलेगा, बट वो मिला नहीं। डिफिशियंसी क्या होता है? एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन। डिफिशियंसी मतलब उसमें कमी पाई गई है, ये खासकर सर्विस में होती है। जब हम सर्विस लेते हैं किसी से, कोई सर्विस हायर करते हैं तो उसमें डिफिशियंसी होता है। जो सर्विस प्रोवाइडर उसका नेग्लिजेंस हो सकता है, उसके पार्ट में कुछ ऐसा हो सकता है उसे करना चाहिए उसने नहीं किया, या फिर उसे जिसे नहीं करना चाहिए उसने किया। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये 2019 के एक्ट का प्रावधान है। इसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो भी कवर्ड होते हैं डिफेक्ट के अंदर, जिसके अंदर फॉल्सली डिस्क्राइब प्रोडक्ट और सर्विसेज, गिव्स ए फॉल्स गारंटी आर लाइकली टू मिसलीड द कंज्यूमर एज द नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ सच प्रोडक्ट। इसमें ग्राहक को झूठे या भ्रामक प्रचार के द्वारा उसे भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर में आएगा। या फिर डेलिबरेटली ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो उसे बताना चाहिए अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते समय वो नहीं बताता है। अब देखिए कंज्यूमर्स का राइट दिया गया है। कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंदर में कंज्यूमर्स को राइट दिया जाए, उपभोक्ता है उसके सर्टेन राइट्स हैं, जैसे राइट टू बी प्रोटेक्टेड। सबसे पहला उसका राइट है कि वो अपने आप को सुरक्षित पाएगा, संरक्षित पाएगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब वो डिस्प्ले में होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी आइटम लेते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे हमारे डेली खाने पीने का सामान हो, उसमें बाकायदे एवरीथिंग मेंशन होता है। या बिना किसी पर्ची के कोई सामान मार्केट में अब नहीं बेचा जा सकता है, तो उसके ऊपर टैग होता है, उस टैग में सारा कुछ लिखा है, उसे कंटेंट क्या है, प्योर कितना है और कैसे उसका इंटेक लेना है। राइट टू बी एश्योर्ड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको एश्योरेंस भी देता है कि वेयर एवर पॉसिबल एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट कम्पिटेटिव प्राइस। आपको जो सामान मिलेगा वो मोनोपोलाइज नहीं होगा, कम्पिटेटिव प्राइस के ऊपर मिलेगा। राइट टू बी हर्ड, आप अपने कंप्लेंट को, जो शिकायत है आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज कर सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल, आप उसका शिकायत है तो उसका उपचार ले सकते हैं, आपको कंपनसेशन मिल सकता है। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, साथ ही साथ जागो ग्राहक जागो के नियम के तहत कंज्यूमर को अवेयर भी करने का प्रावधान है। अब देखिए इसमें इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत बहुत सारी अथॉरिटी बनाए गए हैं, बहुत सारे काउंसिल बनाए गए हैं, जिसमें सेंटर में सेंट्रल गवर्नर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट में स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसी प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है। इसके अलावा एक अथॉरिटी बनाया गया जिसको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोलते हैं, शॉर्ट में CCPA बोलते हैं, जो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है।
अब बात करते हैं हम, इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग भी बनाया गया है जो ज़रूरत पड़ने पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सर्च और सीजर भी कर सकता है। ये पुराने एक्ट में नहीं था ये सारी चीज़ें। अब देखिए जो कमीशन बनाए गए, 3 कमीशन बनाए गए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या शॉर्ट पार्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, जिसका कि जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो 1 करोड़ तक के सामान के ऊपर केस ले सकता है। या फिर हर एक स्टेट में स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको शॉर्ट में स्टेट कमीशन बोलते हैं, जो कि 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के केस को देख सकता है। और सेंट्रल में एक नेशनल कमीशन बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, शॉर्ट में नेशनल कमीशन बोलते हैं, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा के सामान के खरीद फरोख्त में शिकायत होने वाली चीज़ों का केस ले सकता है। अब इसमें बाकायदे यदि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन से उतने अपने जो न्याय मिला है उसको अपील करना चाहते हैं तो विदिन 30 डेज आप अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन से आपको अपील करना है तो नेशनल कमीशन के अंदर विदिन 45 डेज कर सकते हैं, और नेशनल कमीशन से एग्रीव्ड हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप केस कर सकते हैं। अब हम लेंगे कि किस प्रकार से जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो किस प्रकार से वहाँ पे केसों का होता है, क्योंकि आमतौर से जो छोटे उपभोक्ता होते हैं उनका जो खरीद फरोख्त होता है कंसीडरेशन के साथ, एक कंसीडरेंट पे करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में किस प्रकार से केस किया जा सकता है, इसका प्रोविज़न बहुत ही शॉर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो बनाया गया है वो एक एडजुडिकेटरी बॉडी के तौर पे है, उसको तमाम सारे वही पावर दिए गए हैं जो कि जज को दिए जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर जो उसका नियम आता है या फिर जो ऑर्डर होता है, डिग्री उसका जो इन्फोर्समेंट का तरीका है वो सारे उसी प्रकार से होते हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से होते हैं। कोई भी शिकायतकर्ता जो कंप्लेनेंट है वो अपने शिकायत को कमीशन के सामने, जिसमें कि प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर होते हैं, उनके सामने लिखित में दे सकता है। ऑनलाइन भी कंप्लेंट करने का इसमें प्रोविज़न है। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो मिलने के जैसे फाइल होता है विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज वो जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस देता है, और नोटिस के बाद अपोजिट पार्टी अपना पक्ष रखता है।